रिमाइंडर फाइंड करना है जब आपके पास क्या क्या गिवन रहेगा। 6 का क्वेश्चन मैं अभी लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया। इज डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन यहाँ जा रहा है। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो एफ एक्स आपके पास क्या है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है आपके पास जो गिवन है। अब हमें डिवाइड करके देखना है, हमें क्वोटिएंट रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया क्वोटिएंट रिमाइंडर। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कैसे होगा, ठीक है, आपको टेंशन लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यू आर लर्निंग फ्रॉम पीटीएस क्लासेस जिसका टैग है एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। क्लियर है। चलिए थोड़ा थोड़ा प्रमोशन भी ज़रूरी होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको ये इसको पहला टर्म को लेना है, इसको लेना है। तो पहले टर्म को हम लोगों ने लिया डिविडेंड से। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ लेना है, और जो आपका डिवीज़र है, ठीक है, ध्यान से समझना है। ठीक है, डिविडेंड डिवीज़र क्वोटिएंट रिमाइंडर पता है ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको ये पता है, अभी ये फार्मूला भी काम आएगा, अभी आप टेंशन ना लें। तो बाय डिवीज़र क्या आपका एक्स स्क्वायर, ये दोनों को डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो डिविडेंड का जो पहला टर्म है उसको लेना है, और डिवीज़र का जो पहला टर्म है उसको नीचे रख के डिवाइड करना है। तो आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पता है जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1, मतलब सिंपली 1, तो एक्स आ जाएगा हमारा। तो जो आया आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, आप ये नहीं समझेंगे, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझाएंगे यही चीज़ को। लेकिन यदि आप पहले समझ जाते हैं तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके चले जाइए, फिर से इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि इसको आपको पहले ले लेना है, डिविडेंड को ऊपर रखना है, ठीक है, फिर डिवीज़र को नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड करके देखना है, जो आएगा उसको क्वोटिएंट के अंदर लिख देना है। तो एक्स आया मेरा, हमने क्वोटिएंट में लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका क्वोटिएंट आया एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपका डिवीज़र को। क्लियर है, समझ गए ना। ये जो क्वोटिएंट आया इसको मल्टीप्लाई कर देना है पूरे डिवीज़र से। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, एक्स और 2, तो माइनस 2x हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस क्या आया यहाँ पे, माइनस 2x। समझ गया, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है आपके पास 2x। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, ध्यान से समझिए कि आपको सोल्यूशन करना कैसे है। जो 9th में पढ़े होंगे आई होप उनके लिए इजी होगा, जो डायरेक्टली 10 में इस चीज़ को पढ़ रहे उनके लिए हल्का डिफिकल्ट होगा। हमें हमेशा वेरिएबल को चेक करना है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, तब इसको अप एंड डाउन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है। इस चीज़ के थोड़ा सा बच्चा गलती कर देता है जब भी मैथ्स करते हैं वो, तो माइनस 2x, क्योंकि मैंने क्या बताया वेरिएबल सेम होना है तो उसको लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और साइन को चेंज कर दीजिए, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ये अभी माइनस में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो हम आपको अभी नेक्स्ट में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है माइनस ए प्लस ए, तो माइनस ए क्या है, माइनस ए प्लस ए क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्लियरली कट आउट हो जाता है। तो सेम चीज़ है, पता है कि जहाँ पे जब कोई भी चीज़ सेम रहे
तो हमें और एक प्लस और एक माइनस में रहे तो सिंपली वो कट हो जाएगा। देखिए मैंने इरेज ही कर दिया डायरेक्ट कोई बात नहीं होता है, ठीक है, कट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है 5 और 2 7x। क्लियर है? और यहाँ पे जो बचा, ठीक है, इसका साइन मत चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, जो आपके पास आपने जो लिखा है उसी का साइन चेंज होगा, बस इसी का होगा, ठीक है। अब ये -3x² बच गया तो क्या करें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो इसका आएगा, ठीक है, जो आपने सोल्यूशन किया तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या है -3x²। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको फिर से वही स्टेप बता रहा हूँ जो आपको हमेशा रिपीट करना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको वही स्टेप बता रहा हूँ जो आपको बार 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 जब तक आपको ये करना है तब तक आपको रिपीट करना है। तो स्टेप में क्या है, जो नहीं समझे पहले फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में समझिए। आपका जो डिविडेंड है उसको लिखिए -3x², ठीक है, और डिवीज़र का पहला वाला उसको यहाँ पे लिखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो x² कैंसिल, क्या बचा -3। ये आपका फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में जो ये -3 है उसको यहाँ लिख दीजिए और -3 से आप डिवीज़र को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो -3x² -2, तो क्या हो जाएगा -3x² माइनस प्लस 3 2 6। क्लियर यहाँ तक? ये आपने लिख दिया। अब हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे -3 क्या आया, ये जो आया इसको लिख दीजिए -3x²। यहाँ पे -3 आ गया और यहाँ पे क्या है +6, तो यहाँ पे +6 लिख दिए। अब साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया। ये +7x तो बच ही गया और प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का 6 और 3 9। तो ये हुआ आपका जाके आंसर। अब आंसर क्या है इसमें, इस चीज़ को मैं आपको अभी जस्ट लिख के बता देता हूँ। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ साइड वाला। मैं आपको हर एक स्टेप को एकदम क्लियर बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है आप नेक्स्ट में आके देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है, चलिए अब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आपसे पूछा गया था क्वोटेंट रिमाइंडर। तो क्वोटेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ Q इक्वल टू x - 3 एंड R इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 7x - 3। दिस इज़ द आंसर।